हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम स्पेशल विजुअलाइजेशन के सभी टॉपिक की रिवीजन करेंगे। सभी टॉपिक की रिवीजन होगी। रिवीजन में हम क्या क्या लेंगे, तो सरफेस काउंट कैसे होता है, व्यूज़, फोल्डिंग एंड ऑड फिगर, मिरर इमेज, ये सब टॉपिक के मैं आज रिवीजन या फिर आप उसको ट्रिक्स भी बोल सकते हो, वो मैं लेने वाला हूँ। तो मैंने बहुत सारे इस पे वीडियो लिए हैं, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं, पर ये एक ही वीडियो में मैं पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा सरफेस काउंट। तो ये मेरे पास एक ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस पर हम सरफेस काउंट कैसे करेंगे। तो मेरा सरफेस काउंट का इजी रूल है, तो पहले टॉप, फिर काउंट करेंगे फ्रंट, फिर आता है राइट, फिर आता है लेफ्ट, फिर आता है बैक, और फिर आता है बॉटम, और उसके बाद आता है स्लांटेड। तो ये मेरे टोटल सरफेसेस है जिसको हमें काउंट करना है। अब देखते हैं इनको काउंट कैसे करते हैं। तो अब टॉप सरफेस को काउंट करना है, तो यहाँ से टॉप से दिखाई देने वाले सरफेस कितने आएंगे, तो ये आएगा एक, ये आएगा 1 2 3 4 और 5। तो टॉप सरफेसेस आ गए मेरे 5। अब देखते हैं फ्रंट से, मैं फ्रंट मेरा ये लेता हूँ। तो अगर मैंने इस डायरेक्शन में देखा तो मुझे बस 2 ही सरफेस दिख रहे हैं, एक ये सरफेस और ये एक सरफेस। तो ये आ गए मेरे 2। अब लेते हैं राइट साइड से, तो मेरी राइट साइड ये है, तो 1 2 और 3 सरफेस आएंगे। लेफ़्ट साइड से लेंगे, तो लेफ़्ट साइड से बस एक ही सरफेस है, जो ये सरफेस है वही आएगा, तो लेफ़्ट साइड से एक। बैक साइड से देखेंगे तो एक ही सरफेस है, बॉटम से भी देखेंगे तो भी एक सरफेस है, और स्लांटेड देखेंगे ये वाला, तो ये भी एक है। तो आप इस तरीके से काउंट करोगे तो ये हार्डली 1 मिनट के अंदर हो जाता है। तो यही मेथड है सरफेस काउंट की, और यही प्रॉपर मेथड दिखाई जाती है। तो ये थी मेरी सरफेस काउंट की रिवीजन। ये बस कैसे करते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैंने लिया था आपके लिए, तो आप बहुत सारे सम इस पे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरा व्यूज़, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे लेते हैं। अब फ्रंट व्यू माने वर्टिकल सरफेस, अब मैंने अगर फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन में लिया तो मुझे वर्टिकल सरफेस कौन कौन सा दिखेगा, तो ये एक वर्टिकल सरफेस दिखेगा, ये एक वर्टिकल सरफेस दिखेगा पूरा का पूरा, सर्कल के साथ, और ये एक वर्टिकल सरफेस दिखेगा, ट्रायंगल। तो इस तरीके से मुझे फ्रंट व्यू दिखेगा। अब मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करता हूँ। इसका फ्रंट व्यू कैसे आएगा, फिर बॉटम में एक हैचिंग वाला सरफेस ये। अब देखते हैं ये सरफेस क्या है, तो ये सरफेस कुछ ऐसा आएगा, और उसके ऊपर ये ट्रायंगल आएगा। इस तरीके से आप देखोगे तो इजीली फ्रंट व्यू बन सकता है। सिमिलरली अब टॉप व्यू देखते, इसी का टॉप व्यू देख लेते हैं। तो टॉप व्यू माने हॉरिजॉन्टल सरफेस,
हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन कौन से है इसमें, फिर ये एक आता है, ये एक आता है, ये एक आता है स्लांटेड, और ये एक आता है सिमिलर, इसके अपोजिट जो आएगा वो। तो इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा, तो इसका टॉप व्यू बनता है कुछ इस तरीके से। तो ये दो स्लांटेड है, तो इन दोनों में एक लाइन आएगी, तो इन दोनों में ये एक लाइन आ गई और ये एक लाइन आएगी। तो ये कुछ इस तरीके से इसका टॉप व्यू होगा। तो ये था मेरा व्यूज़ का बेसिक। अब देखते हैं नेक्स्ट फोल्डिंग का बेसिक। मेरे ख्याल से स्पेशल विजुअलाइजेशन में ये सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो है फोल्डिंग। अब इसको देखते हैं। हर फोल्डिंग की 3 पॉसिबिलिटी होती है। इस तरीके से ब्लॉक फोल्डिंग की 3 पॉसिबिलिटी ली जाती है। तो 3 पॉसिबिलिटी कैसे, अगर मैं ये साइड को बेस मानूँ या फिर ये साइड को बेस मानूँ या फिर ये साइड को बेस मानूँ, मैं किसको बेस पकड़ता हूँ उससे ये पॉसिबिलिटी हमें मिलती है। तो देखते हैं क्या है। अब अगर मैंने फर्स्ट केस लेता हूँ, मैं इस साइड को बेस मानूँगा, सेकंड पॉसिबिलिटी में इस साइड को बेस मानूँगा और थर्ड पॉसिबिलिटी में इसको बेस मानूँगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने अगर इसको बेस माना तो मेरा फर्स्ट क्या आएगा फिगर, पहले ये आएगा। अब देखो इसके ऊपर, इसके एग्जैक्टली ऊपर ये है, तो इसके एग्जैक्टली ऊपर मुझे ये चाहिए। और इसके राइट में सर्कल है। ये आ गया सर्कल। इतना इजी रहता है दोस्तों ये पॉसिबिलिटी देखना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर सर्कल ले लिया मैंने, तो सर्कल बेस ले लिया, तो फिर इस सर्कल के लेफ्ट में ट्रायंगल है। और सर्कल के ऊपर ये दरवाज़ा जैसा कुछ है। तो ये बनती है मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी। अब देखते हैं तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है। अब मैंने इससे स्टार्ट किया दरवाजे से, तो ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। अब इसके राइट में ये आएगा, अब इसके राइट में ये आएगा और दरवाजे के नीचे ये ट्रायंगल आएगा। ऐसी कुछ ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ये तो है बहुत इजी, अगर अच्छे से ऑब्ज़र्व करेंगे और अच्छे से देखेंगे तो ये तो बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें ऑड फिगर्स या फिर मिरर इमेज कैसे आती है। ऑड फिगर्स, अब ऑड फिगर्स कैसे आती है। तो जनरली ऑड फिगर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो उसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, आप इसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे। अगर ये दोनों से नहीं सॉल्व हुआ
तो आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे, आप काउंट करेंगे साइड्स, टोटल साइड्स काउंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे कुछ दिया गया, स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, और हेप्टागन दिया गया, तो इसमें से ऑड कौन सा आएगा? तो मेरा आएगा ऑड, स्क्वायर मेरा ऑड रहेगा, क्योंकि इसमें 4 साइड है, बाकी सब ऑड साइड है। देखो इसमें 4 साइड है, ये 3 साइड है, 5 साइड है और 7 साइड है। तो ये आता है मेरा इवन, बाकी सब ऑड है। तो मेरी इसमें ऑड फिगर कौन सी आएगी? तो स्क्वायर आएगी। तो इस तरीके से आपको देखना है। क्लॉकवाइज अगर आप जाओगे तो क्लॉकवाइज का एग्जांपल अगर लेना है तो मैं ऐसा अगर लिख दूँ 1 2 3 4, नेक्स्ट में लिखूँ 1 2 3 4 और इसमें लिखूँ तो इसका एग्जांपल क्या बनता है? मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ 1 2 3 4, इसमें सेम 1 2 3 4, इसमें 1 3 2 4 आ गया, तो ये ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट आएगा 1 2 3 4, फिर से वही डायरेक्शन आ गए। सिमिलरली आप एंटी क्लॉकवाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको इतना ही आता है इस ऑड फिगर्स में, ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो ये एक बार समझ लो तो ईजी हो जाएगा। अब लास्ट आता है मिरर इमेज। मिरर इमेज से लास्ट आता है पॉइंट। तो मिरर इमेज में क्या रहता है कि हमें एक फिगर दी गई, उसकी मिरर कैसे आती है वो हमें देखना है। तो इसका बहुत इजी लॉजिक है, 2-3 लॉजिक आते हैं इसमें, वो आपको बस याद रखने हैं। जैसे कि यह मैं मिरर ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कंसिडर करो ये मेरी मिरर है। तो अगर ये एरो यहाँ इस डायरेक्शन में है तो मिरर इमेज में ये इस डायरेक्शन में होगा, या फिर इस डायरेक्शन में है तो मिरर इमेज में ये इस डायरेक्शन में होगा। सेकंड, अगर ये एरो इस डायरेक्शन में है तो मिरर इमेज में इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली उल्टी डायरेक्शन में हो सकते हैं मिरर इमेज में। थर्ड देखते हैं कि शेप्स कैसे आते हैं। अगर ये ट्रायंगल दिया है और इसमें एक सर्कल दिया है इस कॉर्नर में, तो ये मिरर इमेज में कहाँ आएगा? तो ये मिरर इमेज में इस साइड आएगा। ट्रायंगल तो चेंज नहीं होगा, पर वो जो सर्कल है उसमें वो शिफ्ट होगा, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। बस अगर ये ऑब्जर्व किए तो आपको मिरर इमेज ईजी जाती है। इसमें से कोई भी एक है या फिर सभी के सभी हैं तो वो ऑब्जर्व करने हैं, तो इसी पे मिरर इमेज आता है। तो मेरे सभी स्पेशल विजुअलाइजेशन के जो भी टॉपिक है, जैसे कि सरफेस काउंट, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, फोल्डिंग, ऑड फिगर्स और मिरर इमेजेस, ये मैंने कवर किया है। इसमें बचता है जो है हिडन फिगर, उसमें आपको ऑब्जर्व करना होता है दोस्तों। इसमें मैं पेन और पेपर से नहीं समझा सकता ऑड फिगर्स की या फिर हिडन फिगर कैसे ऑब्जर्व करते हैं, इसके लिए मैं वो नहीं ले रहा हूँ, पर आपको वो भी एक टॉपिक आता है। तो कल हम देखेंगे पीटीक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन क्या आएगा। आपको लास्ट टाइम जब पीटीक्यू एक बार लास्ट रिवाइज करना हो तो कल के लेक्चर में आ जाना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।